देखो ध्यान दीजिएगा, एक एक क्वेश्चन दे रखा है हमें, क्वेश्चन की लैंग्वेज मैंने लिख के नहीं रखी है, मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं बेटा, है ना। देखो यहां पर एक ये स्पेयर है, नॉन कंडक्टर सॉलिड स्पेयर है। कैसा स्पेयर है? नॉन कंडक्टर सॉलिड स्पेयर है, नॉन कंडक्टर सॉलिड स्पेयर, और ये यूनिफॉर्मली चार्ज है। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी दे रखी है इसकी रो, जो भी येलो कलर से है वो गिवन है। ये वाला भी नॉन कंडक्टर सॉलिड स्पेयर भी ये गिवन ही है। तो ये इसकी चार्ज डेंसिटी कितनी है? रो है। रेडियस कितनी है इसकी? आर है। कैपिटल आर इसकी रेडियस है। अब आगे हमें कहा जा रहा है कि इसके अंदर है एक केविटी। इसके अंदर क्या है? एक केविटी। देखो एक एक केविटी बनी हुई है, और केविटी के सेंटर और इसके सेंटर के बीच की सेपरेशन है ए। केविटी के सेंटर और इसके सेंटर के बीच का सेपरेशन कितना है? ए। मैं ये नहीं कह रहा कि केविटी बिल्कुल यहाँ पर टच में है या फिर बिल्कुल ये हॉरिजॉन्टल पोजीशन में, ये लाइन बिल्कुल हॉरिजॉन्टल है। ये केविटी यहाँ भी हो सकती है, यहाँ भी हो सकती है, यहाँ भी हो सकती है, कहीं पर भी हो सकती है। ये बाहर वाली ये जो लाइन है, ये सर्कमफेरेंस है इसकी, इसके टच में भी हो सकती है और इसके अंदर की ओर भी हो सकती है। समझ रहे हो इस बात को? मतलब एक केविटी है और इसके सेंटर और इसके सेंटर के बीच का डिस्टेंस कितना है, सेपरेशन कितना है? ए है। क्लियर है बेटा? अपने को इस केविटी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। अब केविटी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हमें बताना है, तो उसके लिए क्या करो कि किसी जनरल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड पता कर लो। इस केविटी के किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड करने की बजाय या यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने की बजाय कोई एक जनरल पॉइंट पे पता कर लो, रैंडम पॉइंट पर। जो रैंडम पॉइंट के लिए यदि हमने फॉर्मूला निकाल लिया तो फिर बाकी के लिए, सभी के लिए तो आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? बाकी सभी के लिए तो हम लोग फाइंड कर सकते हैं। तो देखो यहां पर क्या करो कि यहां पर ये एक जनरल पॉइंट हो गया। ये क्या हो गया? एक जनरल पॉइंट, रैंडम पॉइंट ले लिया। इस पॉइंट पर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर लेते हैं। किसकी वजह से? इस पूरे स्पेयर की वजह से। देखो यदि ये स्पेयर कंप्लीट होता तब तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला पता था। क्या होता है? के कैपिटल क्यू स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर क्यूब। याद करो, सॉलिड स्पेयर की वजह से पूरा होता तो हमें किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड बता सकते हैं। लेकिन इसके अंदर क्या होगी? केविटी। केविटी के अंदर क्या बताना? इलेक्ट्रिक फील्ड। कहां बताना? किसी रैंडम पॉइंट पर, किसी रैंडम पॉइंट पे। रैंडम पॉइंट पे बता देंगे तो बाकी सभी पॉइंट पे तो फिर पता कर ही लेंगे। तो देखो इस पॉइंट पर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने वाले हैं। क्लियर है बेटा? इसके लिए सबसे पहले तो क्या करो, देखो यहां से इससे एक वेक्टर बना दो यू। कहां से? इसके सेंटर से। इसको नाम दे दिया, मान लिया हमने वाई वेक्टर। क्या नाम दे दिया? वाई वेक्टर। जिस रैंडम पॉइंट पर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने वाले हैं, जिस रैंडम पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने वाले, उसकी डिस्टेंस यहां से इसके सेंटर से कितनी होगी? वाई वेक्टर। फिर इसके सेंटर से मान लिया, उसको दे दिया हम लोगों ने एक्स वेक्टर। क्या नाम दे दिया भाई? एक्स वेक्टर। और ये जो है इतना, ये वाला, इसको हम लोगों ने पहले से क्या नाम दे रखा है बताओ? ए नाम दे रखा है। तो इसको वेक्टर फॉर्म में बना दोगे तो ये क्या हो जाएगा? ए वेक्टर। ये ए वेक्टर क्या हो गया बताओ एक बार? ये ए वेक्टर हो गया इस पॉइंट ओ डैश का पोजीशन वेक्टर। ए वेक्टर क्या हो गया? इस पॉइंट ओ डैश का पोजीशन वेक्टर। किसके रेस्पेक्ट में? ओ के रेस्पेक्ट में। ये एक्स वेक्टर क्या हो गया? जिस पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, जिस पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, उसका पोजीशन वेक्टर हो गया। उसका क्या हो गया? पोजीशन वेक्टर हो गया। किसके रेस्पेक्ट में? ओ डैश के रेस्पेक्ट में। और ये वाई वेक्टर क्या हो गया? जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है उसका पोजीशन वेक्टर। किसके रेस्पेक्ट में? ओ के रेस्पेक्ट में। क्लियर है बेटा? ठीक है। अब यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड बताना किसकी वजह से? इस पूरे स्पेयर की वजह से। समझ रहे हो क्या? एक बार स्पेयर वाला फॉर्मूला रिपीट कर लो। स्पेयर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है? के क्यू आर अपॉन आर क्यू। के क्यू आर अपॉन आर क्यू। पूरे यूनिफॉर्म स्पेयर के लिए लिख रहा हूं मैं। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला स्पेयर के अंदर की तरफ के लिए क्या होता है? के क्यू आर अपॉन आर क्यू। क्लियर है बेटा? के की जगह पर कितना हो जाएगा बताओ? के की जगह पर कितना हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यूनिट वॉल्यूम में चार्ज कितना? रो। तो बताओ पूरे वॉल्यूम में कितना? पूरे वॉल्यूम में रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। बोलो समझ में आ रहा है क्या? बोले सर पूरे वॉल्यूम में तो यहाँ पे चार्ज है ही नहीं। मैं तो फॉर्मूला बता रहा हूं, अभी ये सोल्व करना स्टार्ट नहीं करा है। नहीं समझे क्या? सॉलिड स्पेयर के कारण क्या फॉर्मूला होता है बताओ? के क्यू आर अपॉन आर क्यूब। सिर्फ फॉर्मूला डिस्कस करें, अभी इसको यहाँ पे इंप्लीमेंट नहीं करा है।
के की जगह पर क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्यू की जगह यूनिट वॉल्यूम में यदि रो हो तो पूरे वॉल्यूम में कितना हो जाएगा रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, फिर स्मॉल आर का क्या हो जाएगा स्मॉल आर, और ये क्या हो जाएगा आर क्यूब। तो ये 4 पाई आर क्यूब से ये 4 पाई क्या हो जाएगा आर क्यूब, कितना हो जाएगा रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। ये क्या हो गया फॉर्मूला। किसके लिए फॉर्मूला हुआ कि यूं सॉलिड स्फीयर दे रखा हो, यूं क्या दे रखा हो सॉलिड स्फीयर दे रखा हो जिसकी रेडियस कितनी हो आर, जिसके सेंटर से कितने डिस्टेंस पर आर डिस्टेंस पर, या अंदर की साइड क्या पूछे इलेक्ट्रिक फील्ड, और जिसकी चार्ज डेंसिटी कितनी देर की हो रो। उसके लिए बताओ ये वाला फॉर्मूला होता है कि नहीं होता है, बताओ बताओ देखिए ये वाला फॉर्मूला होता है। क्या है ये सॉलिड स्फीयर, चार्ज डेंसिटी कितनी है रो, रेडियस कितनी है आर, सेंटर पॉइंट से स्मॉल आर डिस्टेंस पर, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए ये फॉर्मूला, और इस फॉर्मूले को चार्ज डेंसिटी के फॉर्म में यू कन्वर्ट हमने कर दिया। कोई डाउट हो तो बोल दो, कोई खिचखिच हो तो बोल दो, ये फॉर्मूला होता है। अब इसी फॉर्मूले को वेक्टर फॉर्म में लिख देते हैं। ये फॉर्मूला क्या बन जाता है रो आर वेक्टर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। क्या बन जाता है रो आर वेक्टर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। बोले सर ये कैसे बन गया। एक बात बताओ, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कौन से वाली होगी, सेंटर से दूर होएगी। कौन से वाली होएगी सेंटर से दूर, इधर की ओर होएगी। और आर वेक्टर की भी डायरेक्शन बताओ ये वाली बना सकते हैं कि नहीं बना सकते कहने का मतलब इस पॉइंट पर आर वेक्टर की डायरेक्शन ये वाली, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी ये वाली, दोनों की डायरेक्शन क्या होगी सेम। तो ये फॉर्मूला बता रहा है कि ई वेक्टर इक्वल टू क्या हो गया रो आर वेक्टर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। ये होता है सॉलिड स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड। कोई डाउट। अब क्वेश्चन क्या है कि ये सॉलिड स्फीयर है, यूनिफॉर्मली क्या है चार्ज है, लेकिन उसके अंदर क्या है केविटी है, ये सेपरेशन ए है, ये एक रैंडम पॉइंट हो गया जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, ये एक्स वेक्टर हो गया, ये वाई वेक्टर। एक्स वेक्टर और वाई वेक्टर इसी पॉइंट के क्या हो गए पोजीशन वेक्टर, किसके रेस्पेक्ट में ओ डैश और ओ के रेस्पेक्ट में। बताओ क्लियर है क्या। अब यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए बड़ा सीधा सिंपल सिस्टम है। क्या करो कि पहले तो पूरे के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर लो। किसके कारण पूरे के कारण, कितने के कारण पूरे के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर लो इस पूरे स्फीयर की वजह से। और फिर उसके बाद में ये जो केविटी वाला स्फीयर है, ये जो इतना स्फीयर, उसको उसमें से क्या कर दो माइनस कर दो। तो बताओ ऑटोमेटिकली केविटी कंसिडर हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी पूरे के कारण फाइंड करो पहले तो पूरे के कारण। ठीक है भाई, पहले पूरे के कारण और फिर इस अंदर वाले के कारण फाइंड कर लो, इतने स्फीयर के कारण फाइंड कर लो, फिर उसको क्या कर दो माइनस। यस और नो। तो ई ड्यू टू कंप्लीट, ई कितने के कारण बेटा कंप्लीट की वजह से, फिर क्या कर दो ई ड्यू टू केविटी, केविटी वाले के कारण, केविटी के कारण नहीं, केविटी के कारण तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। केविटी वाले रीजन में एक स्फीयर मान लिया जाए, केविटी वाले रीजन में क्या मान लिया जाए एक स्फीयर। पहले तो पूरे के वाले पूरा यूनिफॉर्म स्फीयर मान लो, फिर यहां पर भी एक स्फीयर मान लो उतना का उतना ही, और फिर पूरे वाले में से ये वाला क्या कर दो माइनस, तो केविटी ऑटोमेटिकली कंसीडर हो गई। ठीक है जी, क्या हो जाएगा कंप्लीट की वजह से, किसकी वजह से कंप्लीट की वजह से, कंप्लीट की वजह से। फॉर्मूला क्या है रो आर वेक्टर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। तो रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट तो ऐसा का ऐसा। ये आर वेक्टर क्या होता है स्फीयर के सेंटर से उस पॉइंट की डिस्टेंस या उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर जहां पर क्या फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मुझे ये बताओ जब पूरे स्फीयर की बात हो रही होगी और यहां इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर रहे होंगे तो बताओ यहां पर क्या आएगा एक्स वेक्टर आएगा कि ए वेक्टर आएगा वाई वेक्टर आएगा। क्या आएगा भाई वाई वेक्टर माइनस ई ड्यू टू केविटी। मान लिया ये पूरा का पूरा एक स्फीयर है, स्फीयर है तो इसकी वजह से क्या होएगा फॉर्मूला तो वही लगेगा, कितना हो जाएगा रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। फिर देखो मैं क्या लिखूं बताओ, केविटी वाले रीजन की वजह से यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा एक्स वेक्टर। बोलो समझ में आया क्या। वाई वेक्टर माइनस क्या हो गया एक्स वेक्टर। अब देखो यहां से रो अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट क्या ले लिया कॉमन, चलो 3 कम लिख दिया गया, तो ये 3 एप्सिलॉन नॉट और ये अंदर क्या हो गया वाई वेक्टर माइनस एक्स वेक्टर। बोलो समझ में आया। अब देखो ये वाला ट्राइंगल देखना छोटा सा, ये क्या है बताओ ए वेक्टर, फिर ये क्या है बताओ एक्स वेक्टर,
क्या है x वेक्टर, और फिर ये क्या है बताओ y वेक्टर, y वेक्टर। ऐसा ही है कि नहीं है? क्या हो जाएगा देखो, ट्रायंगल लो याद करो, टेल हेड टेल हेड हेड टेल टेल हेड टेल हेड हेड टेल। तो ये क्या हो गया बताओ, a वेक्टर प्लस x वेक्टर माइनस y वेक्टर इक्वल टू 0। यू पूरा घूम जाओ, जिधर हम घूम रहे हैं, जिधर हम घूम रहे हैं उस डायरेक्शन में जो जो आए उसको क्या लिख दो पॉजिटिव, और जो अपने अगेंस्ट है उसको क्या लिख दो नेगेटिव। तो ये a वेक्टर फिर x वेक्टर फिर माइनस y वेक्टर, यस और नो? तो देखो एक बात ध्यान दो, यहां पर a वेक्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा, x वेक्टर सॉरी y वेक्टर माइनस x वेक्टर, क्या हो जाएगा y वेक्टर माइनस x वेक्टर। बोलो समझ में आएगी नहीं आया? इसको उठा के उधर ले जाओ। तो यहां पर देखो, यहां पर इस जगह पर क्या हो जाएगा, रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। y वेक्टर माइनस x वेक्टर को क्या लिख सकते हैं बोलो, a वेक्टर। इसमें बच्चे कंफ्यूज हो रहे होंगे ना कि देखो टेल हेड टेल हेड हेड टेल, कहीं से यूं घूम जाओ, जो अपने अलोंग आ गया उसको तो क्या लिख दो पॉजिटिव, जो अपने अपोजिट आ गया उसको क्या लिख दो नेगेटिव, और टोटल क्या लिख दो 0। बोले सर हमको ये कैसे पता लगेगा कि हमको यूं घूमना है कि यूं घूमना है? तुम्हारे मन में मर्जी है वैसे घूमो, जो मतलब यूं घूम जाओ, घूम के देखना आप लोग खुद कर दो, यूं घूमोगे, गौर करना, यूं घूमोगे यूं, तो ये क्या हो जाएगा y वेक्टर पॉजिटिव का आएगा। यूं घूमोगे यूं घूमोगे तो ये y वेक्टर क्या आएगा पॉजिटिव का। फिर ये x वेक्टर किसका आएगा, अपने अगेंस्ट आ गया। फिर ये a वेक्टर किसका आएगा, नेगेटिव का, इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। a वेक्टर को उठा के उधर ले जाओ, तो a वेक्टर इक्वल टू क्या हो गया y वेक्टर माइनस x। बताओ वही आ गया कि नहीं आ गया? तो ये समझ रहे हो तुम लोग? तो ये इतना अपने पास में आंसर आ जाएगा। गौर करना, क्या तुम्हारे यहाँ पे अलग अलग, ये तो चलो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड आया, यदि मान लिया इलेक्ट्रिक फील्ड यहां की बजाय मैं यहां फाइंड करता, तो मुझे ये बताओ कि क्या रो चेंज होता? क्या क्या रो चेंज होता? ये इसकी डेंसिटी कैसे चेंज होगी? बिल्कुल चेंज नहीं होगी, रो चेंज नहीं होता। और ये एप्सिलॉन नॉट चेंज होता? ये तो बना ही कांस्टेंट है। और क्या इस दोनों के बीच का सेपरेशन चेंज होता? क्या इस ए वेक्टर की डायरेक्शन चेंज होती? ए वेक्टर तो क्या है, इसके सेंटर का पोजीशन वेक्टर है, इसके सेंटर के रेस्पेक्ट में। तो तुम्हारे यहां अलग अलग जगह पे पॉइंट लेने से, अलग अलग जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने से, इसमें कोई ऐसा पैरामीटर नहीं है जो क्या हो जाए, चेंज हो जाए। यस और नो? कोई ऐसा पैरामीटर नहीं है जो चेंज हो जाए। बोलो समझ में आए क्या? कोई डाउट हो तो बोलो। तो ये यहां पर मतलब समझ रहे हो तुम लोग, ये क्या है कांस्टेंट। इनमें से तुम्हारे अलग अलग जगह पे पॉइंट लेने से ना तो इसका मैग्नीट्यूड चेंज होने वाला, ना ही डायरेक्शन चेंज होने वाली। मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ। नहीं समझ में आया कि यहां पे अलग अलग जगह कहीं पे तुम लोग पॉइंट ले, कहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करो, कुछ भी चेंज नहीं होएगा उसमें से। मतलब ना तो डायरेक्शन चेंज होएगी और ना ही क्या होएगा, मैग्नीट्यूड चेंज होएगा। डायरेक्शन किधर की ओर आई, एक बात गौर करना, ई वेक्टर इक्वल टू क्या आया, रो ए वेक्टर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। कहने का मतलब यहां पर जो डायरेक्शन है वो किधर की ओर आई है बताओ, ए वेक्टर के अलोंग आई है बेटा। किसके आई है, ए वेक्टर के अलोंग। ए वेक्टर ये वाला है, तो देखो ए वेक्टर के अलोंग यूं इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर जनरेट होएगा। समझ में आ रही है बात? यूं इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होएगा, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होएगा बताओ, यूनिफॉर्म। कैसा होएगा, यूनिफॉर्म। कितना होएगा, रो ए वेक्टर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है क्या बेटो? पक्की बात है? देखो इसी में सेकंड पार्ट करते हैं क्वेश्चन का, गौर करना आप लोग। यहां पर ए के माइनस क्यू चार्ज को, कितने चार्ज को, माइनस क्यू चार्ज, और मास वाले पार्टिकल को यहां पे रिलीज करा जा रहा है। क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है कि यहां पर माइनस क्यू चार्ज और एम मास के पार्टिकल को रिलीज करा जा रहा है। क्लियर है बेटा? क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि यहां पर t इक्वल टू 0 पर यहां पर रिलीज करा गया, कहा जा रहा है कि यहां पे कब भिड़ जाएगा, यहां पर कब भिड़ जाएगा, वो टाइम आपको बताना है। क्वेश्चन समझ में आ गया आपको? कि यहां पे चार्ज को क्या करा, रिलीज करा, रिलीज करा, तो ये यहां पे कब हिट कर जाएगा वो अपने को बताना है। क्लियर है? देखो वेरी सिंपल, ध्यान दीजिएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ किधर की ओर है, इधर की ओर, इधर की ओर। यूनिफॉर्म है कि नहीं है? कैसे पता लगा यूनिफॉर्म है?
ऐसे पता लगा ये वाला, क्योंकि मैग्नीट्यूड सब जगह पे क्या आया, सेम। अलग अलग जगह पे पॉइंट लेने से इसमें से कुछ भी चेंज होने वाला नहीं है, डायरेक्शन चेंज होने वाली नहीं है, ना मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है ना डायरेक्शन चेंज हो रहा है। ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर है। इसके अंदर एक चार्ज पार्टिकल यहाँ पे रिलीज कर दिया, कहा जा रहा है कि यहाँ पर कब हिट कर जाएगा। देखो एक बात बताओ, इस चार्ज पार्टिकल पर बताओ इधर की ओर फोर्स लगेगा कि नहीं लगेगा, क्योंकि नेगेटिव चार्ज पर किधर की ओर फोर्स लगता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में। यस और नो? इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है। तो देखो फोर्स लगेगा तो बताओ इधर की ओर एक्सीलरेट होएगा कि नहीं होएगा, फोर्स कितना लगेगा बताओ, क्यू ही। फोर्स कितना लगता है, वो चार्ज इंटू वहां इलेक्ट्रिक फील्ड, वो चार्ज इंटू वहां इलेक्ट्रिक फील्ड, तो वो चार्ज तो कितना क्यू, वहां इलेक्ट्रिक फील्ड ई। एफ की जगह क्या लिख सकते हैं, एम ए, एफ की जगह क्या लिख सकते हैं, एम ए। यहाँ पर एक्सीलरेशन है, ए क्या है यहाँ पर, एक्सीलरेशन है। थोड़ा ध्यान देना, क्या है, एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन को किससे लिखे यहाँ पे, एफ से लिख दे, एफ से, स्मॉल एफ से लिख दे। हाँ क्या, नहीं फ्रिक्शन नहीं लगेगा, ये एक्सीलरेशन है, एक्सीलरेशन। जैसे एसएचएम वगैरह होती है तो एसएचएम में एक्सीलरेशन को हम लोग स्मॉल एफ से लिख देते हैं बहुत बार, क्योंकि वहां पर एम्पलीट्यूड को किससे लिखते हैं, ए से लिखते हैं। तो वहां पे एक तो एक्सीलरेशन आ जाता है और एक क्या आ जाता है, एम्पलीट्यूड। तो एक्सीलरेशन को किससे लिख के चलते हैं, स्मॉल एफ से। तो यहाँ पे मैंने एक्सीलरेशन को किससे लिख दिया है, स्मॉल एफ से लिख दिया है। फिर ये देखो क्यू, कई बच्चे सोच रहे ऐसा क्यों लिख रहा है, लिखा जा रहा है, इसको अभी समझ में आ जाएगा। ये क्यू का तो क्या हो जाएगा, क्यू इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ कितना होएगा, यही क्या इसके अंदर तो पूरी कैविटी के अंदर ही सेम ही रहेगा। कितना है बताओ, रो ए अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, रो ए अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। यस और नो? रो ए अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। तो एफ इक्वल टू कितना हो जाएगा, क्यू रो ए अपॉन 3 एम। बताओ समझ में आ गया? इतना क्या हो गया, एक्सीलरेशन। कहा जा रहा है यहाँ पे कब हिट कर जाएगा, क्या हो जाएगा, S इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यहां से यहां पर, यहां से यहां पर S इक्वल टू यू टी प्लस, मतलब यहां से यहां लाना है इसको, S इक्वल टू यू टी प्लस हाफ। रिलीज करा गया था, रिलीज करा गया था, तो कहां से रिलीज करा गया होगा, रेस्ट से। तो यू टी कितना हो गया बताओ, 0। यहां से यहां तक आएगा, यहां से यहां तक आएगा। बताओ कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करेगा। इसकी कैविटी की रेडियस नहीं दे रखी है ना, चलो दे देते हैं। कैविटी की रेडियस अपने को गिवन है और ये है मान लिया जी कितनी, आर नोट है, मान लिया कितनी है, आर नोट। ठीक है, ये गिवन है भाई। तो S इक्वल टू कितना हो गया बताओ, 2 आर नोट। कितना हो गया, 2 आर नोट इक्वल टू क्या हो गया, हाफ। एक्सीलरेशन बोलो, क्यू रो ए, क्यू रो ए अपॉन 3 एम एप्सिलॉन नॉट टी स्क्वायर। बोलो समझ में आएगा? कितना हो जाएगा बताओ, टी स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया, 12 एम एप्सिलॉन नोट आर नोट अपॉन क्यू रो ए। तो टी इक्वल टू 12 एम एप्सिलॉन नोट आर नोट बाई क्यू रो ए का आंसर।